पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई कीकर द्वारा किस स्थान पर की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान सेवा संघ का निर्माण है जो वर्धा महाराष्ट्र में साल 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई कीकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी कालबेलिया लोक नृत्य हैं जो बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। कालबेलिया नृत्य का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से संबंध है, यानी कालबेलिया नृत्य हैं जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जिसके संगीत पर वाद्य यंत्र पुंगी का उपयोग किया जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मालदेव की नेतृत्व में मारवाड़ी सेना है जो बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता में खानवा के युद्ध में सेना भेजी गई थी। और खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1527 में मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां ऊंट की बलि दी जाती थी और आज भी दी जाती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी टोंक एकमात्र राजस्थान की रियासत है जहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी और आज भी ऊंट की बलि दी जाती हैं। और टोंक रियासत की स्थापना है वो 1817 में आमिर खान पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना की थी। और टोंक रियासत है जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी। कौन सी रियासत? टोंक रियासत। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में बिलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि क्या कहलाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में बिलों के द्वारा जो भूमिगत कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की जो भूमिगत कृषि होती है उसको वालरा कहते हैं, यानी बिलों के द्वारा जो कृषि की जाती है भूमिगत कृषि उसको तो चिमाता कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थान की जो भूमिगत कृषि है उसको वालरा कृषि कहते हैं। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भयंकर बताया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था। और निमोचना हत्याकांड है जो 14 मई 1925 को राजस्थान के अलवर जिले के निमोचना गांव में यह घटित हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो साल 1919 अप्रैल में अमृतसर में ये घटित हुई थी। तो निमोचना हत्याकांड कहाँ पर घटित हुआ था? अलवर के निमोचना गांव में 1925 में, और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अगला सातवां क्वेश्चन है, गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जवार फसल है जो गरीब की फसल के नाम से जानी जाती हैं। और भारत में जवार का सर्वाधिक उत्पादन के में प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य का है। और राजस्थान में सबसे अधिक जवार का उत्पादन है वो अजमेर जिले में होता है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी वल्लभनगर उदयपुर में जवार अनुसंधान केंद्र स्थित हैं राजस्थान में। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 है जो पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 6। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी आदि कवि शंकराचार्य के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दापिनी लिखी गई है जिसका उद्घाटन है वो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को जारी किया था जिसका शीर्षक है विवेक दीपिनी, और इसको लिखा था आदि कवि शंकराचार्य ने। अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक किस नदी पर बांध स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चंबल नदी पर सबसे अधिक राजस्थान में बांध स्थित हैं।
अगला 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चंद्रवर्धन है जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। जबकि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर एवं वीर सतसई की नामक की रचना की थी। और पृथ्वीराज विजय की रचना है वो जयानक ने की थी। किसने की थी? जयानक ने। अगला 17वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में साल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात है, जिसका लिंगानुपात 879 है। जबकि वर्तमान में सबसे अधिक लिंगानुपात हैं वो केरल राज्य में है और सबसे कम लिंगानुपात हैं वो हरियाणा राज्य में है। अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के कुल 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के गंगानगर जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। जबकि बांसवाड़ा जिले में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में सबसे सीधी और गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खस नामक घास कहाँ पाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के टोंक जिले में सबसे अधिक खस नामक घास पाई जाती हैं। टोंक जिले के अलावा सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर जिले में भी खस नामक घास पाई जाती हैं, जिसकी जड़ों से इत्र बनाया जाता है। अगला 21वां क्वेश्चन है, बीका की छतरी किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बीका की छतरी हैं जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम स्मारक समूह स्थित है जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है जो सबसे बड़ा है। जबकि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल संभाग है वो भरतपुर संभाग है। अगर पूछे कि सबसे अधिक संभाग किस क्षेत्रफल का है, वो है जोधपुर संभाग। अगर कम है वो किस संभाग का है, वो है भरतपुर संभाग का। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जोते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से जोते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किस स्थान से? कालीबंगा स्थल से। और कौन से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? जोते हुए खेतों के। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है जो 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक हैं वो राम सिंह द्वितीय थे। इसी प्रकार नेक्स्ट 28वां अगला क्वेश्चन है, बारडोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बारडोली की जो नटराज शिव मूर्ति हैं वो प्रत्यार शैली में बनी हुई एक मूर्ति है। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, चार बेत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चार बेत हैं जो राजस्थान के टोंक जिले का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति है जो 24 जून 1978 को की गई थी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धरती दोरारी किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी धरती दोरारी जो एक प्रसिद्ध रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर जिले के किस शहर का नाम प्राचीन समय में मेदिनीपुर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर का प्राचीन नाम है वो मेदिनीपुर था। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस आयोग के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान का बाड़मेर जिला है जो पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, द्वारकापुरी के रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी द्वारकापुरी के रणछोड़ मंदिर का निर्माण है वो राव सुरजन के द्वारा करवाया गया था। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, 24 जिले हैं जो आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले हैं। कितने जिले? 24 जिले। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो है साल 1969 से लेकर 1974 तक का, जिसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट अगला 38वां क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह हैं जिन्होंने सवाई जयसिंह को राज और राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। किस मुगल सम्राट ने? मोहम्मद शाह ने। अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, भरतपुर और अलवर रियासतें हैं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सितंबर-नवंबर 1803 में संधि की थी। आपको बता दें कि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के शासनकाल में 29 सितंबर 1803 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। वहीं अलवर के शासक बख्तवार सिंह ने नवंबर 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवा तंत्र का भाग है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी का एक अपवा तंत्र का भाग है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, किस शिलालेख के अनुसार तत्कालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, ओसियां के शिलालेख के अनुसार तत्कालीन समाज है वो 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित थे। और 4 प्रमुख वर्ण कौन कौन से थे? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। नेक्स्ट अगला 42वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से रणथंभौर के हमीरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, हमीर रासो ग्रंथ है जिससे रणथंभौर के हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। और हमीरदेव रासो के जो लेखक हैं वो थे जोधराज, यानी हमीरदेव रासो के लेखक कौन है? जोधराज है, जिसमें रणथंभौर के हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अगला 43वां क्वेश्चन है, किस परमार राजा ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजा परमार भोज
था जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था? किसने? परमार राजा भोज ने। और कहाँ पर बनाया था? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट अगला 44वां किसने उदयपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था। कब? 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट अगला अंतिम 45वां किसने 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ विशाल दुर्ग निम्न में से कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ विशाल दुर्ग रणथंभौर दुर्ग है, जिसका निर्माण रणथंभन देव ने 994 ईस्वी में करवाया था। किस मंदिर का दुर्ग का निर्माण? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।